आज का हमारा टॉपिक क्लासिकल थ्योरी ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट और जेबीसी के बाजार या मार्केट नियम के विषय में हम चर्चा करेंगे। पूर्ण रोजगार, जैसा कि शब्द से ही अर्थ निकलता है कि बिना बेरोजगारी या नो अनएम्प्लॉयमेंट, तो किसी अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की अवस्था तब होती है जब हम चालू मजदूरी दर पर काम करने वाला हर व्यक्ति कार्य कर रहा हो। सामान्य अर्थों में हम ये भी कह सकते हैं कि बेरोजगारी की पूर्णतः अनुपस्थिति ही पूर्ण रोजगार का सूचक है या उसका घोतक होती है। आर्थिक विश्लेषणों में बोला गया है कि शून्य बेरोजगारी की स्थिति हो जाना ही पूर्ण रोजगार कहलाता है। तो पूर्ण रोजगार, जो कि शब्द से ही जिसका अभिप्राय है कि नो अनएम्प्लॉयमेंट, तो ये तो जनरल है जो आपको समझ में आ जाता होगा। अब हम चर्चा करेंगे क्लासिकल थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पे, क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे, जहाँ पर सभी बाजार जैसे कि लेबर मार्केट, कैपिटल मार्केट, प्रोडक्ट मार्केट के लिए डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर होनी चाहिए। अर्थात जो भी हम उत्पादन करते हैं उसका उपभोग भी होना चाहिए, जो भी डिमांड होती है उसकी सप्लाई बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। ना ही अधिक उत्पादन होना चाहिए, ना ही अधिक सप्लाई होनी चाहिए। तो ऐसी ही थ्योरी है हमारी क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को बेरोजगारी से नहीं गुजरना पड़ेगा। अगर कोई समर्थ व्यक्ति कार्य करने के लिए इच्छुक है तो वह कार्य कर सकता है और किसी भी तरीके का अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगा। यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली है कि अगर श्रम की पूर्ति, अगर लेबर की जो सप्लाई है श्रम की मांग से अधिक हो जाती है, लेबर की डिमांड से अधिक हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में मजदूरी में या वेजेस में गिरावट आती है। और यह गिरावट तब तक बनी रहती है जब तक श्रम की मांग श्रम की पूर्ति के बिल्कुल इक्वल ना हो जाए। तो इसलिए ध्यान रखेंगे कि पूर्ण रोजगार की स्थिति तभी बनी रहेगी जब श्रम बाजार के साथ साथ न केवल वस्तु बाजार बल्कि पूंजी बाजार भी पूर्ण निकासी की स्थिति में हो। अर्थात आई इज इक्वल टू एस, आई इज इक्वल टू एस का मतलब इन्वेस्टमेंट और सेविंग एक दूसरे के बराबर होनी चाहिए। अगर सेविंग इन्वेस्टमेंट से अधिक है तो ऐसी कंडीशन में समग्र मांग में कमी आ जाएगी, एग्रीगेट डिमांड में कमी आ जाएगी। से के बाजार नियम, जिनको हम जीन बैप्टाइज से के नाम से जानते हैं, इन्होंने एक बुक लिखी थी, ट्रेड डी इकोनॉमिक पॉलिटिक, जहाँ पर पूर्ति सदैव अपने मांग को स्वतः उत्पन्न करती है तथा उत्पादन ही वस्तुओं का सृजन करता है, अकॉर्डिंग टू से। जे.एस. मील जब से के नियम को व्यक्त करते हैं तो वो कहते हैं कि उपभोग उत्पादन का सह विस्तारी है तथा मांग का कारण तथा एकमात्र कारण उत्पादन ही है। मीन्स प्रोडक्शन को इतना ज़्यादा वैल्यूबल बताया गया है कि अगर प्रोडक्शन चलता रहेगा तो ऑटोमेटिकली उसकी सप्लाई और उसका कंजम्पशन, उपभोग होता रहेगा। अगर जब तक इनका कहना है कि डी इज इक्वल टू एस है, अगर डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर हो जाती हैं तो ऐसी कंडीशन में किसी भी प्रकार के अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति नहीं आएगी। जो जस्ट निकलता है से के नियम का वो सिर्फ यही है कि कुल मांग और कुल पूर्ति सदैव एक दूसरे के बराबर रहती है और किसी भी प्रकार का नो अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब किसी भी प्रकार की बेरोजगारी की स्थिति नहीं होती है। यही से के बाजार के नियम का मुख्य जिस्ट है। अगर हम बचत और विनियोग में समानता की चर्चा करें तो बचत और ब्याज दर एक दूसरे के समानुपाती होती हैं, अर्थात इनका सकारात्मक या पॉजिटिव फंक्शनिंग होती है। और वहीं विनियोग या इन्वेस्टमेंट का ब्याज दर के साथ व्युत्क्रमानुपाती अर्थात एंटी प्रोपोर्शनल भी कह सकते हैं, और ये एक नेगेटिव फंक्शनिंग होती है।
कहने का मतलब ये है कि अगर बचत बढ़ती है या ब्याज दर बढ़ती है तो बचत हमारी बढ़ेगी, और ब्याज दर के बढ़ने पर विनियोग में कमी आएगी, और वहीं ब्याज दर के घटने पर विनियोग में बढ़ोतरी होगी। एक ग्राफ रिप्रेजेंट किया गया है जहाँ पर आई इन्वेस्टमेंट वक्र हैं और एस सेविंग वक्र हैं, जो एक दूसरे को ई बिंदु पर काट रहे हैं। ओ एक्स हमारा एस बाई आई मीन्स कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और आई आर जो कि हमारे ओ वाई पर है। आई आर मीन्स इंटरेस्ट रेट। ओ आर बिंदु पर बचत और विनियोग एक दूसरे के बराबर हैं, और जबकि ओ टी बिंदु पर सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट। मीन्स ओ आर पर आई इज इक्वल टू एस है, जबकि ओ टी पर एस इज ग्रेटर देन आई। और ये जे बी से जिनके बाजार के नियम की अवहेलना की गई जॉन मेनार्ड कीन्स के द्वारा, और उन्होंने अपना एक नया सिद्धांत प्रतिपादित किया, जहां जॉन मेनार्ड कीन्स ने बताया कि अगर हम मांग में वृद्धि करते हैं तो ऑटोमेटिकली रोजगार में वृद्धि होती है, और रोजगार में वृद्धि होने से आय में वृद्धि होती है। मांग में वृद्धि, उत्पादन में वृद्धि, रोजगार में वृद्धि, देन आय में वृद्धि। तो इस प्रकार से कीन्स जेबिसे के नियम की अवहेलना करते हैं। जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में।